भक्त भगवान से पूछ रहा है कि आप कैसे तारोगे, क्योंकि भक्त को उम्मीद नहीं है कि इतने अवगुणों का बोझा लाद के मैं तर पाऊंगा। उसको पूरा भरोसा है कि डूब जाऊंगा, भवसागर में डूबूंगा। तो भगवान से पूछता है तुम कैसे तारोगे। शिष्य भक्त गुरुदेव से पूछता तुम कैसे तारोगे, क्योंकि पाप का वजन बहुत हो चुका है। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे, मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। मैं हूँ चिंतित और अधीर प्रभु कैसे तारोगे, मैं हूँ चिंतित और अधीर प्रभु कैसे तारोगे। अधीर किसे कहते हैं? अधीर माने जिसका धैर्य टूट गया, अब धीरज नहीं। चिंतित मतलब जो टेंशन में है, कैसे तारोगे। फिर भक्त कह रहा है ना पूजा ना पाठ समाधि, ना पूजा ना पाठ समाधि, जन्म जन्म का हूँ अपराधी, जन्म जन्म का हूँ अपराधी। भव सागर में कूद पड़ा हूँ, भव सागर में कूद पड़ा हूँ। दुनियादारी में जकड़ा हूँ, दुनियादारी में जकड़ा हूँ। मेरे पाँव पड़ी जंजीर प्रभु कैसे तारोगे, मेरे पाँव पड़ी जंजीर प्रभु कैसे तारोगे, मेरे पाँव पड़ी जंजीर प्रभु कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे, मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे, मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। न पूजा न पाठ समाधि। इस सभा में ऐसे कितने लोग बैठे हैं जो रोज घर में या मंदिर में जाकर थोड़ा थोड़ा पूजा पाठ करते हैं। हाथ उठाओ जरा, दोनों हाथ उठा कर। ये सब लोग मत उठाओ, जो करते हैं वही उठाओ, जो पूजा पाठ करते हैं। और सब लोग करते तो सब लोग उठाओ, ऐसा भी नहीं है भाई करते हो तो उठाओ। हाँ उठाओ, नीचे कर लो। महिलाएं 60% करती हैं और पुरुष केवल 40% करते हैं। बाकी ये लोग करते क्या है ये सोचो। ये पूजा पाठ भी ठप कर दिया। कुछ लोग तो पूजा पाठ करने वालों की निंदा भी करते हैं। अगर उनकी पत्नी पूजा पाठ करती है तो उसके पीछे ही खड़े होकर पड़ोस में ही कहते हैं, अरे आँखी मूंदे बैठी है, ढोंग मचौती है, हाँ पूजा पाठ फालतू। स्वयं शाम को दारू पीते हो, वो फालतू नहीं है क्या? स्वयं गलतियां करते हो, फालतू नहीं है क्या? स्वयं गालियां बकते हो, फालतू नहीं है क्या? स्वयं नशा व्यसन में डूबे हुए, फालतू नहीं क्या? लोग कहते हैं इतना मेरे पास टाइम नहीं है। ये भी बात झूठ है कि टाइम नहीं।
यदि टाइम नहीं है मनुष्य के पास में, तो जो लोग ताश बैठकर खेल रहे हैं, ये मनुष्य खेल रहे हैं कि बैल खेल रहे हैं ताश? और टाइम नहीं तो खेल कैसे रहे? और खेल रहे हैं तो टाइम तो है, तभी तो खेल रहे हैं। दारू पी करके सड़क किनारे 3 घंटे से पड़े हो, टाइम नहीं है तो पड़े कैसे हो? और पड़े हो तो इसका मतलब टाइम है। तो शराब पीकर नशे में 3 घंटे पड़े रहने का टाइम है और 10 मिनट पूजा पाठ का टाइम नहीं है। फालतू मत बोला करो, चुप रहो, कल से पूजा पाठ शुरू कर दिया करो। और यदि आप पूजा पाठ नहीं कर पाते हो, कोई देवी देवता को तुम नहीं मानते हो, तो अपने गुरु की पूजा कर लो। यदि गुरु को भी नहीं मानते हो, तो फिर तुम्हारे दादा दादी मर गए, माता पिता मर गए, उनका फोटो लगाकर उन्हीं का थोड़ा सा सम्मान करो। और फिर मानते क्यों नहीं हो? थोड़ा मानो भी। ये भी अहंकार बहुत मिथ्या है कि हम किसी को मानते ही नहीं। तुम किसी को नहीं मानते हो तो तुमको कौन मानता है? ये भी तो समझो। अगर इतने 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा तुम नहीं कर सकते हो, तो कहते हैं जैसे हाथी के पाँव में सबके पाँव समा जाते हैं, ऐसे गुरुदेव में सब देव समा जाते हैं। उनको ध्यान कर लो तो सब देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि आपकी पत्नी पूजा करती है, भक्ति करती है, भजन गाती है, दीप जलाती है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो उसको सहयोग करो। कभी पूजा का सामान ला दो हंसते हुए, कभी उसको धन्यवाद दे दो कि आप करती हैं, अच्छा है। और कहते हैं अच्छा करने वाले को जो धन्यवाद देता है, तो उसके अच्छा करने का आधा फल धन्यवाद देने वाले को मिल जाता है। इसलिए धन्यवाद देना चाहिए। और अच्छा करने वाले से वाद विवाद जो करता है, तो उसके आधे पुण्य कट जाते हैं जो वाद विवाद करता है, और घाटे का सौदा है। जैसे प्रहलाद भक्ति कर रहे थे, लेकिन उनके पिताजी भक्ति नहीं करते थे, पर पिताजी प्रहलाद को धन्यवाद भी नहीं देते थे, बल्कि वाद विवाद करते थे और मारने का प्रयास करते थे। तो हिरण्यकश्यप की सब पुण्य छीण हो गए और हिरण्यकश्यप की फिर हत्या की गई। विभीषण भक्ति करता था, रावण उल्टा बात बोलता रहता था, विभीषण को और परेशान करता था। तो विभीषण जिनकी भक्ति करता था, उन्होंने विभीषण को शरण दी, और जो विभीषण का विरोध करता था, उन्होंने उसको मरण दे दिया। एक भाई को शरण, दूसरे को मरण। ये क्या हो रहा है? और गलत आदमी का साथ देने वाले भी समाप्त होते हैं। जलती हुई लकड़ी का साथ अगर चींटी करती है, तो चींटी भी आग में जलकर मर जाती है। रावण का साथ देने वाला कुंभकर्ण, अक्षय कुमार, मेघनाथ, वो पहले ही मार दिए गए सब। रावण का साथ छोड़ देने वाला विभीषण बच गया। जलती हुई लकड़ी का साथ जो चींटी छोड़कर अलग हो जाती, वो बच जाती है। जो उसके लकड़ी में चिपकी रहती है, वो भी जलकर मर जाती है। इसलिए गलत लोगों का साथ मत दीजिए, अन्यथा अपना भी समापन हो जाएगा, उनसे दूर हो जाइए। दुराचारी, दुरादृष्टि, दुराभासी च दुर्जना, यन मैत्री क्रियते पुंसः सह तु शीघ्रम विनश्यति। नीति शास्त्र का श्लोक है कि दुराचारी व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति और दुष्ट के पास का निवास इनसे तुरंत दूर हो जाना चाहिए, अन्यथा उस व्यक्ति का विनाश हो जाएगा जो इनके जुड़ा रहेगा। दुराचारी से जुड़ो मत।
और बुरे आदमी के पड़ोस घर बनाओ मत, क्योंकि पुलिस उसको पकड़ने आएगी, वो नहीं मिलेगा तो तुमको पकड़ कर ले जाएगी। अब पुलिस का क्या भरोसा, वो तो किसी को पकड़ कर ले ही जाएगी। अगर पुलिस किसी अपराधी को पकड़ नहीं पाती है तो पुलिस खुद पकड़ में आ जाएगी कि आखिर पुलिस की ड्यूटी क्या है। तुम अपराधी को पकड़ नहीं पा रहे हो तो तुम खुद पकड़ में आ रहे हो कि तुम्हारे में ये योग्यता नहीं, तो पुलिस में तुम क्यों सर्विस कर रहे हो, चलो निकलो बाहर, तुम्हारा खत्म कहानी। इसलिए पुलिस सोचती है मैं पकड़ में ना हूं, अपराधी पकड़ में ना आए तो किसी को पकड़ लो, कोई पकड़ में आ जाए, कम से कम खुद पकड़ में मत आओ। एक गांव से एक भैंस भागी बहुत जोर से, तो भैंस भागकर जंगल में चली गई। तो जंगल में बंदर रहते थे। बंदरों ने भैंस से पूछा कि आंटी जी तुम क्यों भाग रही हो। इसका उल्टा अर्थ मत लेना कि जो आंटी होती वो भैंस होती है, ये तो एक कहानी है। तो बंदरों ने पूछा आंटी जी तुम क्यों भाग रही हो। तो उस भैंस ने कहा कि पूछो मत, तुम भी भागो। बोले मैं क्यों भागूं, कारण तो बताओ। तो भैंस ने कहा जिस गांव में मैं रहती हूं उस गांव में पुलिस आई है पकड़ने के लिए। तो बोली पुलिस आई है, पुलिस कोई भैंस को थोड़ी गिरफ्तार करेगी। तो उस भैंस ने कहा बंदरों तुमको पता नहीं है पुलिस का क्या भरोसा, जो मेन अपराधी नहीं मिलेगा तो भैंस को भी गिरफ्तार कर सकते। तो बंदरों ने पूछा ऐसा अपराध भी क्या हुआ है। तो उस भैंस ने कहा आज रात में जंगल से एक हाथी आया था, थोड़ा पागल टाइप का हाथी था। उसने एक मकान की दीवार को धक्का देकर गिरा दिया है। तो उस दीवार के अंदर लोग सोए थे और 2-3 लोग मर गए दीवार में दब के। और वो हाथी तो भाग गया है, वो निकल गया। लेकिन अब पुलिस आई है, पता लगा रही है कि दीवार कौन गिराया, दीवार कैसे गिरी। तो पुलिस कह रही थी कि दीवार को 10 लोगों ने धक्का मारकर गिराया है। पुलिस कह रही थी किसी ने गाड़ी इसमें टकराया तो दीवार गिरी है। पुलिस कह रही थी इस गांव में तो कोई यहाँ पर गाड़ी निकलने की जगह भी नहीं, फिर दीवार कैसे गिरी है। और इस गांव में कौन गिराया है, तो ये जो भैंस है ये भी गिरा सकती है, तो मैं इसलिए भागी हूँ। तो बंदरों ने कहा जब हाथी ने गिराया है तो तुम तो भैंस हो, तुमको भागने क्या जरूरत। बोले बात तो सही है, लेकिन उसमें एक कारण है। एक आदमी ने हाथी को दीवार ढकेलते हुए भी देखा, गिराते हुए देखा। वो उसने पुलिस से कहा भी है कि हाथी एक आया था, वो ढकेल रहा था दीवार को। लेकिन सवाल यह है जिस हाथी ने गिराया है दीवार, वो तो भाग गया जंगल में। वो हाथी तो है नहीं, अपराधी तो है नहीं, और मैं वहाँ हूँ गांव में। तो जब हाथी नहीं मिलेगा तो भैंस के नाम ही रिपोर्ट कर देगी पुलिस। तो बंदरों ने कहा अगर भैंस के नाम रिपोर्ट भी कर दिया और तुम मान लिया, तो जज जब जजमेंट देगा तो वो तो तय कर ही देगा कि ये भैंस है, ये हाथी नहीं है, तब छूट जाएगा मुकदमा। तो इतना डर क्यों, भागने की जरूरत क्या। बोले डर क्या, ये हिंदुस्तान की कोर्ट का मामला ये है कि कोर्ट में भी ये जब फाइल जाएगी तो जज के पास में 20 साल तक मुकदमा चलेगा, और 20 साल में यही तय नहीं हो पाएगा कि ये भैंस है कि हाथी है। तो हमारा 20 साल का तो टाइम बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं भागी हूँ। जितने बुद्धिमान होते ना, वो जब पुलिस को देखते हैं तो भागते हैं, क्योंकि सच्चा अपराधी ना मिले तो फिर जो मिले उसी को ले लिया जाता है और उससे पूछताछ शुरू हो जाती है। और याद रखना,
समय सबसे अधिक अमूल्य है, इसलिए भक्ति कीजिए। थोड़ा सुबह बैठ करके 5 मिनट ध्यान भी कीजिए इष्ट गुरुदेव का। 2 मिनट ध्यान में बैठ करके आत्मावलोकन भी कीजिए। अपने आप को देखिए, स्वयं के दृष्टा बनिए, साक्षात्कार कीजिए। दुनिया को तो तुमने बहुत बार देखा है, रोज देखते हो, लेकिन खुद को कब देखो? स्वयं को भी देखो। हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या करता हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे रहना चाहिए। आदमी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक यही बताता रहता है कि दुकानदार को ऐसा होना चाहिए, नेता को ऐसा होना चाहिए, वकील को ऐसा होना चाहिए, डॉक्टर को ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये आदमी कभी ये नहीं बताता है कि मुझे कैसा होना चाहिए। ये बताता रहता है पत्नी को ऐसा होना चाहिए, सासू को ऐसा होना चाहिए, दामाद को ऐसा होना चाहिए, लेकिन कभी ये भी बताओ कि तुमको कैसा होना चाहिए। और जिस दिन तुम इस बात को जान जाओगे कि मुझे कैसा होना चाहिए, मुझे कैसे रहना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, उसी दिन तुम्हारे जीवन में एक घटना घटित होगी। वो घटना ऐसी होगी कि आपके जीवन की अशांति दूर होगी और शांति का सागर लहराएगा और तुम्हारी जिंदगी धन्य हो जाएगी जिस दिन तुम खुद को देखो। हर बाप ये समझाता है बेटे को ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। बेटा भी समझाता है क्या पिताजी को ये उचित है, क्या पिताजी को ऐसे ही करना चाहिए। बहन भाई को समझा रही, भाई बहन को समझा रहा है, पत्नी अपने पति को समझा रही है और पति पत्नी को समझा रहा है। और सारे के सारे ना समझ हैं, समझ कोई नहीं रहे हैं, क्योंकि ना समझ है और समझा सब रहे हैं। अंधे अंधे को रास्ता बता रहे हैं, रास्ता किसी को दिखता नहीं फिर भी बताने में लगे हुई हैं। याद रखना, जिस दिन तुम खुद समझ जाओगे उसी दिन ये पूरी सृष्टि बदल जाएगी, तुम्हारी दृष्टि शुद्ध हो जाएगी तो सृष्टि सुखद हो जाएगी।